नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रामनवमी के मौके पर उदयपुर में निकली भव्य शोभा यात्रा। बारिश के बावजूद लोगों का जोश था पूरे चरम पर। महिला और पुरुषों ने एक साथ किया अखाड़ा प्रदर्शन। परसाद थाने में युवक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में गरमाया माहौल। मृतक के घर पर जमा हुए ग्रामीण तो दूसरी ओर एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जुडिशियल जांच की कही बात। एक एएसआई और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। और सौतन की हत्या करने वाली महिला को कल्याणपुर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी कहासुनी के बाद लठ मार कर की थी हत्या। आरोपी ने कहा खुन्नस के चलते की थी हत्या। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र शुक्ल नवमी के मौके पर गुरुवार को उदयपुर में भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि इस दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन शोभा यात्रा में शामिल लोगों का जोश कम नहीं हुआ। टाउन हॉल से शुरू हुई शोभा यात्रा के कुछ दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन लोगों में वही जोश दिखाई दिया। हाथ में भगवा झंडा लिए युवा जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। वही भक्तिमय सॉन्ग्स की धुनों पर लोग नाचते गाते चल रहे थे। बग्गी में राम, सीता और लक्ष्मण का रूप धारण किए बच्चे विराजित थे, तो वही भगवान हनुमान जी सहित अन्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर शोभा यात्रा में युवकों के साथ साथ महिलाओं ने भी अखाड़ा प्रदर्शन कर शक्ति का परिचय दिया। श्री राम बजरंग सेना मेवाड़ और श्री राम बजरंग दल मेवाड़ की ओर से निकली शोभा यात्रा में दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर भी लोग सवार थे। यह शोभा यात्रा टाउन हॉल से शुरू होने के बाद दहली गेट, कोट चौराहा, शास्त्री सर्कल, शक्ति नगर होते हुए फिर से टाउन हॉल प्रांगण पहुंची। यहां प्रसादी का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। उदयपुर जिले के परसाद थाने में युवक की खुदकुशी करने के मामले को लेकर माहौल गर्मा गया। मृतक झल्लारा थाना क्षेत्र के कोठार गांव का रहने वाला था। ऐसे में झल्लारा थाना इलाके में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जमा हो गए और मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। समाज के लोगों ने युवक अर्जुन लाल मीणा की मौत पर संदेह व्यक्त किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी ग्रामीण मुकेश सांखला, एएसपी मंजीत सिंह, डीएसपी सुधा पालावत, एसडीएम सुरेंद्र पाटीदार सहित करीब आधा दर्जन थाने का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने गंभीरता देखते हुए परसाद थाने के एक एएसआई अशोक कुमार और एक कांस्टेबल सुशीला को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी विकास शर्मा का कहना है कि इस पूरे मामले की जुडिशियल जांच चल रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि परसाद थाने में अर्जुन लाल मीणा के खिलाफ एक महिला को भगाकर ले जाने का मामला दर्ज था। पुलिस ने मीणा को बुधवार को दस्तयाब किया था। कल जब महिला का पति थाने में पहुंचा तो पुलिस महिला और उसके पति से बात कर रही थी। इस दौरान अर्जुन लाल ने मौका देख बाथरूम में जाकर अपने ही जूते की लेस से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया है। वही समाजजनों के साथ वार्ता का दौर जारी है। परसाद थाने में कल एक एनपीआर के व्यक्ति को लाया गया जो जिसके द्वारा सुसाइड के सामने आया है। उसमें एनएचआरसी गाइडलाइंस के मुताबिक जो आगे कार्रवाई की जा रही है वो की जा रही है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए हैं और उन्होंने मौका विजिट कर लिया है। हमारे फैसिलिटी के साथ आज मौका विजिट किया जाना प्रस्तावित है। वहाँ से जो भी मेरे द्वारा साहब के द्वारा भी मौका विजिट किया गया है और जो भी इसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी का डिसीजन होगा उसके हिसाब से ग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह का मामला सामने आया थाने में हुआ है? ये चूँकि अभी इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है इसलिए मेरे लेवल पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। जैसा उस इंक्वायरी की रिपोर्ट में आएगा वैसा हम ग्रिम कार्रवाई करेंगे। किसी को लाइन हाजिर किया? इसमें एक एएसआई है और एक महिला कांस्टेबल को संतरी के रूप में उनको लाइन में प्रस्तावित किया गया। अब किससे माहौल क्या पीएम वगैरह? अभी हमारी गुरुजी से बातचीत चल रही है और शीघ्र ही कंक्लूजन पर पहुंचाएगा। उदयपुर जिले की कल्याणपुर थाना पुलिस ने 27 मार्च को मामूली कहासुनी के बाद अपनी सौतन की हत्या करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है।
माया नाम की इस आरोपी ने अपनी सौतन की लठ मारकर हत्या कर दी थी। माया की शादी रीति रिवाज से गणेश मीणा से हुई थी, लेकिन सोमा ने एक अन्य महिला से प्रेम प्रसंग के चलते नाता कर लिया था और उसको भी अपने घर ले आया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी माया ने पुलिस को बताया कि वह गुट कर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसने ये भी कहा कि भले ही उसने गलत काम किया हो, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद जब माया को गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करी तो उसने बताया कि जब उसका पति 2019 में एक अन्य महिला के साथ नाता कर उसे घर लाया था, तब से दोनों के बीच द्वेषता चल रही है। वही पति भी पैसे और प्रेम उसी को देता है। इस बात से खुन्नस खाई माया ने पार्वती को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के एक और आरोपी के 3 संतान हैं। अब दोनों की संतानें केवल पिता के जिम्मे हो गई है। उदयपुर शहर के फतेहपुरा के महावीर सेवा संस्था की ओर से महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम का गुरुवार को आगाज हुआ। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने महाकालेश्वर मंदिर स्थित गौशाला में चारा, गुड़, चने आदि का वितरण कर जीव दया के रूप में कार्यक्रम मनाया। इस अवसर पर मनोज आंचलिया और विनीता जैन द्वारा लिखे जैन धर्म के सूत्र सिद्धांत तीर्थंकर भगवान महावीर के संदेशों को 2622 कागज की शीट पर लिखे कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, राग परिहार सूत्र, इंद्रियों मोक्ष मार्ग सूत्र इत्यादि पात्रिकाओं का उपस्थित लोगों में जैन धर्म के संदेशों को देने का अनूठा प्रयास किया। अध्यक्ष महेश पोरवाल ने बताया कि महावीर जन्म कल्याण महोत्सव का जीव दया के रूप में किया गया। 31 मार्च को मेहंदी व तीर्थंकर प्रभु की स्तुति, 1 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक संध्या, मेधावी छात्र अभिनंदन, 2 अप्रैल को जैन भक्ति संध्या, 3 अप्रैल महावीर जयंती के दिन प्रातः प्रभात फेरी, शोभा यात्रा एवं दोपहर में धर्म सभा, तब अभिनंदन एवं स्वामी वात्सल्य आयोजित होगा। सभी कार्य फतेहपुरा स्थित वाचनालय भवन में आयोजित किए जाएंगे। चारा वितरण कार्यक्रम में महेश पोरवाल, नरेंद्र जैन, योगेश सेठ, प्रशांत भंडारी, राकेश जैन, मनोज आंचलिया, महिला प्रकोष्ठ सदस्य पुष्पा सुराणा, सुमन डामर, राजमती नलवाया, कल्पना नाहर, नैना सिसोदिया, सपना भंडारी, संगीता जैन, विनीता पोरवाल, शिल्पा नाहर, अनीता सेठ, विजयलक्ष्मी जैन, नीतू नावेडिया, जया मेहता आदि मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ब्राह्मणों की हुंदर के आदर्श नवयुवक मंडल के तत्वावधान में किया गया। इस प्रतियोगिता में रस्साकसी, कबड्डी और वॉलीबॉल की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रस्साकसी में जहां ब्राह्मणों की हुंदर की टीम विजेता रही तो दूसरी ओर कबड्डी में थूर की टीम ने कब्जा जमाया। इसके अलावा वॉलीबॉल में बड़गांव की टीम विजेता रही और चीरवा की टीम उप विजेता रही। प्रतियोगिता के बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों को विजेता और उप विजेता की ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर बड़गांव प्रधान प्रतिभा नागदा, पूर्व खेल मंत्री मांगीलाल गरासिया सहित कई लोग मौजूद रहे। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा
प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर विंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, जेके हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं है। इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर वर्ष मेघवाल समाज की ओर से बाबा रामदेव मंदिर का पाटोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 10वां पाटोत्सव का आगाज कलश शोभा यात्रा से हुआ। बाबा रामदेव सेवा समिति मेघवाल समाज उपला गिरवा की ओर से रामनवमी के दिन सन 2013 में ढीकली गांव हाईवे पर समाज के आराध्य देव बाबा रामदेव की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई। मेघवाल समाज की ओर से हर साल बड़े धूमधाम से 2 दिवसीय पाटोत्सव मनाया जाता है। समिति के अध्यक्ष गणेशलाल मेघवाल ने बताया कि इस अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर परिसर में कलश यात्रा व साधु संतों की शोभा यात्रा निकाली गई। एक बग्गी में बाबा रामदेव की प्रतिमा को रघुनाथ पीर बालकनाथ संतों के साथ विराजमान रहे।
शोभा यात्रा पूरे ढीकली गांव में निकाली गई। पुनः मंदिर परिसर में आने पर बाबा की आरती के बाद शोभा यात्रा का समापन हुआ। बाद में महाप्रसादी में हजारों समाजजनों ने भोजन ग्रहण किया। रात को समाज के आए मेहमानों व समारोह में भामाशाहों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं प्रसिद्ध भजन गायक हेमराज गोयल द्वारा भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें पूरी रात भर बाबा के जयकारे लगे। भव्य कार्यक्रम ढालोप आश्रम के पीर बालकनाथ के सानिध्य में हुआ। वहीं ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, पूर्व पार्षद समाज सेवी लक्ष्मी नारायण मेघवाल सहित कई लोग मौजूद थे। प्रदेश भर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। उदयपुर में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल करते हुए कार्य बहिष्कार किया। लेकिन अब राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चल रही हड़ताल से रेजिडेंट्स अलग हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार से इलाज शुरू कर दिया है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स जब जयपुर में डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ तब उसमें शामिल हुए। डॉक्टर्स का हड़ताल में शामिल होने का यही कारण था कि अपनी मांग पर अड़े डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं सही जाएगी। डॉक्टर सुमन ने बताया कि सीनियर रेजिडेंट्स के पद पर नियुक्त डॉक्टर्स के वर्तमान वेतन में DA के साथ HRA का प्रस्ताव वित्त विभाग को जल्द भेजने की बात सरकार ने कही है। सीनियर रेजिडेंट्स और DNB रेजिडेंट्स की कार्य बहिष्कार डे ऑफ राजकीय अवकाश में समायोजित करने की बात पर सरकार से सकारात्मक जवाब दिया है। ऐसे में डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। डॉक्टर्स के पुनः काम पर लौटने से सबसे ज्यादा फायदा मरीजों को होगा। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की चरमराई व्यवस्था में एक बार फिर से सुधार होगा। देखिए, आज हमारे यहाँ पे जो राइट टू हेल्थ के अगेंस्ट में जो स्ट्राइक चल रही थी डॉक्टर्स की, और उसमें हमारे यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी जो शामिल थे हड़ताल में, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त करके ज्वाइन कर लिया है। अभी तक करीब 70-80% डॉक्टर्स ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। कुछ लोग जो बाहर थे, शहर से बाहर थे, कुछ गाँव चले गए थे या इधर उधर कोई आसपास के एरिया में चले गए थे, वो लोग ज़रूर रास्ते में है या ज्वाइन कर लेंगे। आज दोपहर बाद तक सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। और उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मेनली वो गए थे डॉक्टर्स के ऊपर जयपुर में जब लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद में वो हड़ताल में शामिल हुए थे। और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो डिमांड थी कि भाई DA भी बढ़ना चाहिए, हमारी जो हड़ताल की जो स्ट्राइक पीरियड है वो छुट्टियों में एडजस्ट होना चाहिए, वो राज्य सरकार ने उनकी मांगें मान ली है और उनको आश्वासन दिया है कि आपकी जो ये कार्रवाई है इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर 100% डॉक्टर्स आज उम्मीद करते हैं कि ऑलरेडी 70-80% डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया, बाकी बच्चे अभी ज्वाइन कर लेगा और हमारी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। उदयपुर शहर के सबसे बड़े MB हॉस्पिटल का भगवान ही धनी धोरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुवार को MB हॉस्पिटल के एक वार्ड में 5 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि डॉक्टर और वहां मौजूद स्टाफ के बार हाथाजोड़ी करने के बावजूद उन्होंने एक नहीं सुनी। परिजनों ने बताया कि वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 5 माह की उनकी बच्ची की तबीयत खराब होने पर वो MB हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ पर पहले दिन बच्ची का इलाज शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ती गई। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ को बार बताया कि बच्ची की हालत नाजुक है, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। नतीजा उनकी बच्ची की मौत हो गई। इधर बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के दौरान परिजनों ने क्या आरोप लगाए और उनकी क्या मांगे हैं, ये आपको भी सुनाते हैं। मैं रात से 12 बजे परेशान हो रहा था। डॉक्टर साहब को लेने गया रूम पे, डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब को लेने गया मैं रूम पे, तो क्या अस्पताल में एक ही बच्चा है क्या, मैं तेरे पीछे घूमूंगा, तो ज़्यादा जल्दी है तू ले जा उस अस्पताल में। तो नर्स भी बोले उठा जैसे इसको रेफर कर, यहाँ से भगा इसको, यहाँ से ये बोले मेरे को। हाथ जोड़े मैंने, मेरे बच्चे को लेकर आ जाऊँगा मैं। बहुत ये बच्ची है, लापरवाही की वजह से बच्ची की डेथ हो गई है। भोजन है जो बच्चे नहीं मरा, 4-5 बच्चे मर गए। नर्से में जाके सोती बैठती हो जाके, ऑक्सीजन तुम लगा लो ना, तुम क्या करने आती हो यहाँ पे, ये क्या करने आती है अभी नर्से, किससे कमाने आती है? इनके बच्चे मारो ना खुद लगा के, दूसरे बच्चे फ्री आ रहे क्या? ये सब देखने वाले सभी अपना हाथों से लगाते, सब लगाते हैं, कोई बोलता नहीं बस। राजस्थान दिवस के अवसर पर गुरुवार को उदयपुर में जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी कहानियों को बयां किया। राज्य सरकार के निर्देश पर यह कार्यक्रम जिला और उपखंड स्तर पर आयोजित किया गया था। नगर निगम के टाउन हॉल परिसर में आयोजित हुए लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर सभी लाभार्थियों ने अपनी कहानी को प्रस्तुत करते हुए सरकारी योजनाओं की तारीफ की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी।
सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। आपको बता दें कि गहलोत सरकार चाहती है कि इस तरह के कार्यक्रम अधिक से अधिक हो ताकि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके। इस मौके पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। आज राजस्थान दिवस लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो लाभान्वित हुए हैं उन लाभान्वितों को आज यहाँ आमंत्रित किया है। बड़ी संख्या में लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं। जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम रखा है, साथ का साथ ब्लॉक मुख्यालय पर भी ये कार्यक्रम रखा है। अभी राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी संबोधित करेंगे। मुख्य सचिव महोदया द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं और जो बजट में घोषणाएं की है जनहित में, उनके बारे में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही हम जो आज कार्यक्रम स्कूटी वितरण का भी हमने दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण का भी कार्यक्रम हमने रखा है। 60 स्कूटी आज वितरित की जा रही है। और इसके अलावा भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट होने से मिलेट का भी एक कार्यक्रम रखा है। और हमारे ज़िले से एक नवाचार के रूप में आज हमने मिलेट महोत्सव और उसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रामनवमी के मौके पर उदयपुर में निकली भव्य शोभा यात्रा। बारिश के बावजूद लोगों का जोश था पूरे चरम पर। महिला और पुरुषों ने एक साथ किया अखाड़ा प्रदर्शन। परसाद थाने में युवक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में गरमाया माहौल। मृतक के घर पर जमा हुए ग्रामीण तो दूसरी ओर एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जुडिशियल जांच की कही बात। एक एएसआई और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। और सौतन की हत्या करने वाली महिला को कल्याणपुर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी कहासुनी के बाद लठ मार कर की थी हत्या। आरोपी ने कहा खुन्नस के चलते की थी हत्या। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।